नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। चक्रवात तौकते के बाद अब एक और चक्रवात यास दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 मई के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये तूफान 24 मई तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए चक्रवाती तूफान यास के आज बंगाल और उड़ीसा के तट से गुजरने की आशंका है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने बताया है कि उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो इसके बाद 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। IMD ने इसको लेकर चेतावनी दी है। A low pressure area is very likely to form over East Central Bay and adjoining North Andaman Sea around 22nd May 2021. Is very likely to move northwestwards and intensify into a cyclonic storm on 24th May. It would continue to move northwestwards, intensify further, and reach North Bay of Bengal near Odisha West Bengal coast around 26th day May morning. Rainfall: light to moderate rainfall at most places, with heavy falls at isolated places, very likely to commence over the coastal districts of Gangetic West Bengal from 25th May, with significant increase in spatial extension and intensity subsequently. Wind warning: squally wind speed reaching 40 to 50 km, gusting 60 km per hour, very likely prevail over North Bay of Bengal along and off Odisha West Bengal coast from 24th evening. It would increase gradually, becoming 50 to 60 km, gusting 70 km per hour from 25th evening, and would gradually increase thereafter till 26th May noon. Fishermen warning: the fishermen of West Bengal are advised not to venture into the sea from 23rd May evening. Those who are in the deep sea are advised to return back by 23rd May morning. भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक HR बिस्वास ने जानकारी दी कि अंडमान सागर से सटे बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में कम दबाव बनने की उम्मीद है और 24 मई को चक्रवाती तूफान बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान बनने के बाद ज्यादा तीव्र होगा और गति उत्तर पश्चिम की तरफ होगी। 24 तक साइक्लोन स्टॉर्म बनने के बाद फर्दर भी इसका इंटेंसिफिकेशन होगा और मूवमेंट भी नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। 26 मॉर्निंग तक वेस्ट बंगाल उड़ीसा का कोस्ट व उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में हमारा पहले से जो वार्निंग दे चुका है, और जैसा फिशरमैन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, फिशरमैन को 23rd तक सभी फिशरमैन जो डीप सी एरिया में है उनको कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। 24th से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है और 23rd से डीप सी में जाने के लिए मना है। और अभी आपका रेनफॉल का जो है, रेनफॉल जैसा हमने बोला 25th से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी कोस्टल उड़ीसा में सभी जगह में लगभग हल्का से मध्यम बारिश स्टार्ट हो जाएगा और हेवी टू हेवी रेनफॉल भी कुछ एक दो जगह करके होने का चांसेस है कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स, एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे। और इसका धीरे धीरे इंटेंसिटी, रेनफॉल का इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा और एरिया भी इंक्रीज होने का चांसेस है। मौसम विभाग ने बताया कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय में 25 मई से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि इसके बाद बारिश तेज होगी और बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। उड़ीसा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इससे निपटने के लिए NDRF ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अपने दलों की तैनाती शुरू कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।